सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। यीशुआ मेरा आसरा है तू, तुझ में मैं चलूं, हिदायत है तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, किनारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। तेरे प्यार से भरे रहूं मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरी खुशबू से महकी ये ज़मीं। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं, सहारा है तू। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, किनारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। परमेश्वर बाप को और शुक्रगुजार हूँ और उसका शुक्रगुजार हूँ भाई हमारे पास्टर साहब दिनेश वाकसोरे और हमारी भाभी के लिए, क्योंकि खुदा बहुत ही अच्छा है, वो भला है। और बोलिए, आज मेरा प्रार्थना का उत्तर मेरा परमेश्वर मुझे देगा। बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, आज मेरा प्रार्थना का उत्तर मेरा परमेश्वर देगा। आज मैं आशीष के मार्ग में चलना सीख जाऊंगा। अब से मैं आशीष के मार्ग में चलूंगा। 2024 मेरे लिए विजय, आशीष, उन्नति, खुदावन का ज्ञान का रहेगा। बोलिए आमीन, यीशु के नाम से। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सच में खुदा हम सबको आशीष करना चाहता है ना? तो आम्हा सर्वांना आशीषित आणि खूप पटीने आशीर्वादित करण्याची त्याची इच्छा आणि त्याची योजना है। उसका यही विचार है, नहीं? अगर उसने आपको आशीष देने का बोला है तो जरूर आशीष देगा। समझिए, बोलने के बाद तुरंत बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो गया। क्या हो गया भाई? तो वो आशीष है क्या? नहीं तो बेकार चीज है। वो आशीष है क्या बेकार चीज है? दुर्घटना हो गया। खुदा ने क्या बोला आपको? वो आशीष देगा, लेकिन हो गया क्या? वो तो आशीष है क्या दुर्घटना है? बोलिए, हर दुर्घटना को
आशीष में बदलने वाला जिंदा खुदा हमारे पास है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग रोते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग डरते नहीं हैं, और इसीलिए उसने बुलाया है कि मेरे आत्मा से चला जाने के लिए आ जाओ, है ना। कौन आत्मा से चला जाएगा? ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा ताकतवर। मैं आपसे सच में कहता हूं कि मेरा ये बहुत ही अच्छा अनुभव है। ताकतवर की ताकत नहीं चलती, ज्ञानी की ज्ञान नहीं चलती, अमीरी की पैसे नहीं चलती, सब फेल हो जाते हैं। मूर्ख ज्ञानी से भी बढ़कर काम करता है, कमजोर बलवान से भी सामर्थ्यशाली काम करता है, और गरीब अमीर से भी बढ़कर काम करता है जब खुदावन का अनुग्रह उस पर आ जाता है। हालेलुया। आज हम उसी बात पर ध्यान देंगे। ये सिर्फ आज के लिए नहीं, आज से प्रभु यीशु मसीह आने तक के लिए हमारे लिए आशीष का काम है। आज से प्रभु यीशु मसीह आने तक के लिए क्यों? क्योंकि हमने अब तक सुनते आए हैं कि प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। आया नहीं, लेकिन अभी जरूर आएगा। बोले अभी जरूर आएगा। बोले पापा आएगा, पापा आया ही नहीं। बोले अभी जरूर आएगा। अभी अगर जरूर आएगा तो मेरे काम बताएंगे कि वो आएगा, वो बहुत ही नजदीक है ना। तो हम लोग वो आने तक का हम लोग अपने आप को तैयारी करेंगे, हम हमारे मन को बनाएंगे, हमारे विचार को बनाएंगे। ऐसे नहीं कि भाई हम गए और कुछ तो प्रार्थना किए और प्रार्थना सुनी नहीं गई। ऐसा खुदा नहीं है वो, ऐसा खुदा वो नहीं है। आप लोगों को बहुत कुछ दिखेगा कि आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हो, लेकिन खुदावन की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए, इसीलिए आपकी प्रार्थना डिले होती है, या इसीलिए आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, या प्रभु की परिपूर्ण मंजूरी आपकी जीवन में हाँ और आमीन हो जाए। इस बात को हमको समझना है कि मैं किसका बेटा हूं, मैं किसका बच्चा हूं, किसने मुझे बुलाया है, कौन मेरा खुदा है, मैं किसकी प्रार्थना करता हूं, मैं किसकी उपासना करता हूं, मैं किसके ऊपर रुका हुआ हूं। अगर ये बात हमें समझ में आ गई, हम कभी भी अंधेरे में नहीं चलेंगे, क्योंकि हम प्रकाश के बच्चे हैं। प्रकाश के बच्चे अंधेरे में, धोखे में, दर्द में या पीड़ाओं में चलने के लिए नहीं है। हर पीड़ा उसके लिए आशीष हो जाती है, हर दर उसके लिए कामयाबी हो जाती है, हर नाकामयाबी उसके सामने घुटना टेकती है। बोलिए आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि दूसरा कोरिन्थ 5वां अध्याय और 7वां आयत कहता है कि वी वॉक नॉट बाय साइट। हम जो है दृष्टि से चलने वाले लोग नहीं है। दिखाई दिया और हम चल गए तो फिर यीशु मसीह की क्या जरूरत है? हम वो लोग हैं जो नहीं दिखता फिर भी चलते हैं। आपका यीशु मसीह किधर है? आ रहा है। बोलिए आ रहा है, आ रहा है। हालेलुया। वो मसीहा आ रहा है। हम लोग विश्वास से देख रहे हैं कि स्वर्ग तैयार है, पृथ्वी तैयार है। वहां तूफान, यहां उलट पटान काम हो रहे, हमें पता है वो आ रहा है। उसका कदम रखने से पूरा पृथ्वी धड़क उठती है। बोलिए वो आ रहा है। उसकी हलचल वहां मस्ती है, यहां पर उसके परिवर्तन दिखाई देता है। बोलिए वो आ रहा है। उसकी कही गई हर एक बात हाँ और आमीन है, और खुदावन बाप की महिमा के लिए हमारे द्वारा आमीन और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ है। बोलिए हालेलुया। तो हम जो है नजर से दिखती है उसके लिए नहीं चलते हैं, जो नहीं दिखता है और विश्वास से ग्रहण करते हैं, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसी कारण से बुलाया है। बहुत सारी बातें आपको नहीं दिखेगी, बहुत सारी बातें ऐसे ही रहेगी, और आज प्रभु परमेश्वर आप में से बहुत कुछ बात करेगा जिसके सुनने के कान है। बोलिए आमीन। अगर आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। जितने प्रश्न हैं वो प्रश्न के लिए आपको क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा। बोलिए आशीष की प्रार्थना करने के लिए है। अभी नहीं मालूम क्यों आशीष की प्रार्थना प्रभु ने बोला रखने। मैं आ रहा था शूज पहन के, अच्छा पॉलिश कराने गया, उसने बोला भाई आपको 6 घंटा रखना पड़ेगा। कभी आपने सुना है पॉलिश के लिए 6 घंटा? मैं पहली बार सुना हूं। मैंने बोला ये कौन सा पॉलिश है भाई? उसने कहा पहले आपके जूतों को धोना। बोला पानी से धोगे? बोला नहीं, इसको कुछ अलग चीज से धोना पड़ता है। बोला ठीक है तो मैं रुकता हूं। तो उसने बोला नहीं आप रुक नहीं सकते हो, बहुत टाइम लगेगा, कम। मैंने बोला पॉलिश मार रहे हो कि जूता नया बना के दे रहे हो? तो बोला नहीं ये पॉलिश ऐसा ही है। बोला ठीक है रखता हूं। मैंने शूज रख दिया,
मैं यहीं पर रहा था, पहले ही निकाल दिया था। तो मैं बोला मैं भी जाऊं कैसे यहां से? बोले आप मेरा चप्पल पहन के जाओ। तो आज पहली बार सॉक्स पहन के चप्पल पहन के आया हो यहाँ पर। बोली हालेलुया, उसकी मर्जी है। बोली उसकी मर्जी है ना। हमने बैनर बनाया किसी का, उसकी मर्जी है। हमारे बगल वाले भाई को बुला के यहाँ पर बिठा दिया, बोले आप बोलो आज। बोलिए गधा, 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 गधा भी हो उसको लाऊं यहां, वो वही बोलेगा जो मेरा बाप चाहता है। बोलिए हालेलुया। वो कुछ और बोल ही नहीं सकता है, वो कुछ और कह ही नहीं सकता है, इसलिए क्योंकि मेरा बाप का घर है। बोले किसका घर है? हाँ, वो वही बोलेगा जो खुदावन चाहता है। हमने बैनर बनाया किसी और का, कोई और गए। हमने ना उनके बारे में सोचा कि उनको बुलाए, ना योजना बनाई, ना बैनर बनाए, ना कुछ बनाया, लेकिन खुदा ने लेकर आया। इसलिए लेकर आया कि उसके बच्चे अंतिम समय में, बच्चे कौन से बच्चे ये? इसके बाद बच्चों का हम लोग प्रोग्राम नहीं बना रहे कि मेरे बच्चे के बच्चे पैदा होंगे, उनकी शादियां करेंगे, हम हमारी प्रॉपर्टी उनको देंगे। नहीं नहीं नहीं, बोलिए मैं रहूंगा। बोले आमीन। तो आपकी बात कौन रहेगा? हम जा रहे हैं। बोलिए हम जा रहे हैं। हमारी बात कौन रहेगा? वो प्रोग्राम हमने नहीं बनाया, हमने बनाया प्रोग्राम, यहां पर हम रहेंगे। कौन रहेगा? क्यों भाई आपके बाद बच्चे नहीं? बोलिए बच्चे, अरे यीशु आ रहा है। बोलिए यीशु आ रहा है। बोलिए यीशु आ रहा है। इतना कंफर्म आपकी जिंदगी में ये लिखा होना चाहिए, ये बातें होना चाहिए कि यीशु मसीह आ रहा है और हम जा रहे हैं। हम अंतिम पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है? बहुत बेहतरीन तरीके से विश्वास करने वालों के लिए सब बातें संभव है, और ये बात सच है। हम लोग अंत के अंत पीढ़ी हैं जो भविष्यवाणी का काम करना है। कौन सा काम करना है? और भविष्यवाणी का काम करने के लिए हम कौन सा स्कूल जाएंगे? बोलिए भविष्यवाणी का स्कूल जाएंगे। भविष्यवाणी का स्कूल का है? बोलिए यहां पर है। बोलिए यहां पर है। हमारा बाप बोलता है मुंह खोल, मैं मेरे वचनों को तेरे मुंह में भर दूंगा। बोलिए हालेलुया। इस समय में खुदा बाप आप सबके ऊपर उसके पाक आत्मा को उंडेलेगा, वो तेल को उंडेलेगा, जो तेल से आप भर जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। वो तेल बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, अद्भुत तरीके से बहेगा। वो तेल का जो गंध है, जो सुगंध है, यहां वहां सब जगह पसरेगी, और फैलते ही जिसको सूंघने में भी नहीं आता है वो सूंघने लगेगा, जिसको समझने नहीं आता है वो समझने लगेगा कि जीवित खुदावन की आत्मा यहां पर है। बोलिए हालेलुया। क्या नाजरत से कोई अच्छी बात आ सकती है? बोलिए आ सकती है नहीं। वो आ चुका है। वो अच्छी बातें यहां से निकलेगी, वो अच्छी बातें यहां से उत्पन्न करेगी, और प्रभु उसकी सारी बातों को हाँ और आमीन करेगा। हमारी बात वो नहीं थी। हमारी बात ये है कि हम अंत समय के भविष्यवाणी देने वाले परमेश्वर के अंत समय के पीढ़ी हैं। कौन से पीढ़ी हम? हाँ, मी जगणार राहणार आणि मी मरणार। अरे झाला ना ते, है ना? मेरे माँ बाप कर गए ना, मैं जिएगा, करेगा, बच्चा पैदा करेगा, बच्चे के पैदा, वो करके गए। अभी क्या करना है? बोले मुझे जीना है, उसका सेवक होना है। बोले उसका सेवक होना है। ये पीढ़ी का दूसरा कोई मकसद नहीं रहेगा। ये पीढ़ी का एक ही मकसद रहेगा, मैं और मेरा मसीह। ये पीढ़ी का एक ही मकसद रहेगा, मैं खूब मुंह खोलूं वो भरेगा। ये पीढ़ी का यही मकसद रहेगा, वो मेरे मुंह में उसकी वाचा को डालेगा। मंजिल तक पहुंचना हमारा लक्ष्य नहीं है। बहुत बार हमने सुना ना, मंजिल तक पहुंचना जो है ना, बहुत लोग चाहते हैं ना मंजिल तक पहुंचने का, जो सोचा उधर तक पहुंचने का। पहुंचने के बाद क्या करेगा? अचार डालेगा। पहुंचने के बाद की कहानी बहुत बड़ी है। बोलिए हालेलुया। मंजिल तक पहुंचना नहीं, कैसे पहुंचना है वो बहुत मायना रखता है। हाँ भाई, मंजिल तक कैसे पहुंचना है वो बहुत मायना रखता है। साइकिल लेके पहुंचे, बैलगाड़ी लेके पहुंचे, है, स्कूटर में पहुंचे, बाइक में पहुंचे, कार में पहुंचे, और पहुंचे तो भी कौन सा ताकत उसमें इस्तेमाल करना है? मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा ताकत? चारकोल, चारकोल मतलब कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, और कौन सा ताकत का इस्तेमाल करना है? हमें देखना है
विथ वॉट आई एम बीइंग ड्राइवन, मतलब कौन सी चीज मुझे खींच कर लेकर जा रही है। बोलिए, कौन सी चीज मुझे खींच कर ले जा रही है। बोलिए, कौन सी चीज मुझे चला रही है। और ये बहुत लोग चल रहे हैं, बहुत प्रचारक है, बहुत पास्टर है, बहुत विश्वास है, लेकिन आप कौन हो? आपको कौन चला रहा है? आप दूसरों को देख के चल रहे हो क्या मैं उसके जैसा चलूंगा? अंतिम समय की पीढ़ी इधर उधर नहीं देखेगी, बस उसका लक्ष्य उधर ही है, उसको चलाने वाला वही है। बहुत लोग बहुत चीजों से चलते हैं, आप किससे चल रहे हो? आपको कौन चला रहा है? कौन सा फोर्स, कौन सी ताकत आपको खींच कर चला रही है, वो देखना बहुत जरूरी है। हमें मालूम है ये कहानी, शायद जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं बोलता हूं। ये कहानी है 12 लोगों की। 12 बच्चे के कई बच्चे हुए, कई बच्चों के कई बच्चे हुए, उसमें से 6 लाख पुरुष हो गए। और 6 लाख पुरुष के 6 लाख पत्नियां थे, और 6 लाख पुरुष और 6 लाख पत्नियों के 6 लाख कम से कम बच्चे हैं। तो कितने हो गए उन बच्चों के? और 6 लाख दादा दादी, तो कितने हो गए? और उनके समझे 6 लाख नौकर, कितने हो गए? और इतना बड़ा समाज जा रहा है। और उस समाज क्यों जा रहा है? क्योंकि उनको प्रभु यीशु ने कहा है, क्या कहा है भाई? मैं तुम्हें कनान दूंगा। क्या दूंगा? और जब वो चल रहे थे, उनमें से 12 लोगों को बुलाया, एक एक गोत्र से 12 को बुलाने के बाद बोले कि तुम जाओ कनान में देख कर आओ। वो गए कनान में और देख कर आए, और देख कर आने के बाद वो रिपोर्ट देते हैं। क्या करते हैं? आप सबको शायद मालूम होगा, उसमें से 10 लोग ऐसे रिपोर्ट देते हैं जो रिपोर्ट उनको कनान पहुंचा नहीं सका। क्या नहीं कर सका? किसने भेजा आपको यहां पर? किसने भेजा जॉय को? उसकी भाषा बात करोगे क्या खुद की भाषा बात करोगे? उसकी भाषा बात करना है। किसने आपको भेजा है? कौन आपको यहां पर लाया है? किसकी मकसद से जी रहे हैं? क्या आपको मालूम है कल क्या है? क्या आपको उसने कुछ बताया है? क्या आपको भविष्य के बारे में कुछ बताया है? क्या आपको चलाने वाला परमेश्वर का आत्मा है, या आप खुद हो, या कोई और है? आपका भाई है, आपका बहन है, आपका पड़ोसी है, आपका चाचा है, भतीजा है? कौन आपको चला रहा है? क्या परमेश्वर का आत्मा चला रहा है? वो 10 लोग आए, और 10 लोग आने के बाद गणना हिंदी में गिनती कहते हैं। गिनती 13वां अध्याय और 27वां वचन से हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है वो मूसा के पास आए, अहरोन के पास आए, और वो कहने लगे हम गए वहां पर जहां पर तूने भेजा था। कहां पर? जहां पर तूने भेजा था। कितने बेकार, नालायक, मजबूर, अपने पाप पीड़ाओं, शरीर कमजोरियों में बंधे हुए लोग हैं वो लोग। जाते किसके बात से जा रहे हैं, और कौन सा बात लेकर आ रहे हो? किसने भेजा? मूसा ने। किसकी भाषा कर रहे हो? खुद के शरीर की भाषा। वहां पे लोग बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, दूध और मध की नदियां तो जरूर बह रही है। देखो सब लोग फल, हम लोग तो अंगूर ऐसे खाते हैं, इतने बड़े बड़े अंगूर। शायद दादा के घर में इतने बड़े अंगूर, अमेरिका गए तो इतने बड़े अंगूर, लेकिन वहां पर अंगूर इतने बड़े कि हम 2 लोगों को उठा कर लाना पड़ा। इतने बड़े बड़े गुच्छे थे, बहुत अच्छे गुच्छे हैं, खाने वाले भी वैसे हैं। उनके सामने हम कैसे हैं? हम टिड्डियों के समान हैं। क्या हो रहा है मालूम है? उनको कोई एक ताकत खींच रही है, वो किसी और ताकत से चल रहे हैं, परमेश्वर के ताकत से नहीं चल रहे हैं, पाक आत्मा के ताकत से नहीं चल रहे हैं। वो खुद की बुद्धि, वो देहिक होकर देहिक बातें कर रहे हैं। इसीलिए उनको सुनने वाले सब, बात तो एक ही है, कार तो वही है, चलाने वाले की गड़बड़ी है। उसके अंदर खुद का कार है तो पेट्रोल डाला, मुझे मिला, रास्ते में खराब हो गया तो केरोसिन डाला। कैसे तो चलाना है ना, कैसे तो नहीं चलाना है, पाक आत्मा से ही चलाना है। परमेश्वर के आत्मा को इजाजत देना है। वो कहता है रुक तो रुकना है, चल तो चलना है। वो कहता है दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ना है। वो कहता है जो देख तो वही देखना है, कोई और बात को नहीं देखना है, कुछ और बात को नहीं सुनना है, वही सुनना है जो खुदा का आत्मा आपसे कहता है। क्या सुन रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या आपको चला रहा है? जिंदगी की जरूरतें, परेशानियां और तकलीफें इतने दबा देती हैं कि हम वही देखते हैं जो जिंदगी के दस्तूर हमें दिखाने लगते हैं, और वो सब गलत है, वो सब झूठ है।
वो सब विष है, पाप है, वो सब ऐसे मजबूरियां हैं, ऐसे आपके पैरों में जंजीर है जो आपको खुदा के इच्छा, खुदा के विचार, खुदा की योजना में चलने नहीं देंगे। ये 10 के 10 लोग आए, सब भीड़ कुछ बात बोल रही है इसीलिए उसका बात नहीं मानो, भीड़ पूरा एक ही बात बोल रही है इसीलिए उसका बात नहीं मानो। परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है वो सुनो आप। अरे वो तो बहुत बड़ा भीड़ है। तो लोग आए थे, वो कितने थे? 12। कितने लोग थे? 12 में से 10 लोग अगर कहते हैं वहां जा नहीं सकते, वहां पर भयंकर है, तो वहां ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, वहां के दीवारें ऐसे ऊंचे हैं, कोई बात करता है ना हम लोग को डर लगता है, काय बोलते, और कोई बात करते खुशी होती है, और कोई बात करता ऐसा लगता है अपने को ताकत आ गया, अभी बाहर निकलेंगे, अभी युद्ध करेंगे। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वो लोग उस चीज से भरकर वो चीज यहां पर खोल रहे हैं, है ना। ये 10 के 10 लोग क्या खोल रहे हैं? नाकामयाबी, है ना। बात तो सब सलीका कर रहे हैं, वही बात जो है कनान को देखकर आया हुआ कालेब भी कर रहा है, यहोशू भी कर रहा है। लेकिन ये जो 10 के 10 थे ऐसे पाठ पढ़ा रहे थे कि सबकी हड्डियां चूर चूर हो रही थी, सबकी हिम्मत हिलने लगी। कोई भी कानान जाने की हिम्मत की बात छोड़ो, सोच भी नहीं सकता है। इस तरह से बुरा हालत हो गया। बाय विच फोर्स यू आर बीइंग ड्रिवन? आपको कौन सा ताकत चला रहा है? क्या परमेश्वर का आत्मा या आपका देह, आपका खुद का विचार या परमेश्वर का महान पाक विचार? वो सब नकारात्मक बातों से भरे हुए इस तरह से चल रहे थे कि सुनने वाले लोग घबरा गए। वो बोले वहां पर कौन है? आकान के बच्चे हैं, अमालेक हैं, नेविग लोग हैं, वहां पर बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, वहां पे हेतीती है, जबूसी है, मोरी है, वहां पर जो है बहुत ही ऊंचे पहाड़ियों का प्रदेश है, वहां पर कनानी लोग हैं, वहां पर जो है समुद्र है, वहां पर यारदेन है। लेकिन आज समय आ गया है। बोली समय आ गया है, बोली समय आ गया है, बोली समय आ गया है। क्या कराने का समय आ गया है? बोली कहे कमजोर मैं बलवान, कहे गरीब मैं धनवान। हालेलुया। इस समय आ गया है इस तरह बेकार के लोगों को चुप कराने का। कौन सा समय आया है? ये जो बदमाशी कर रहे हैं, अपने शरीर के हिसाब से चल रहे हैं, देह के हिसाब से चल रहे हैं, खुद के मस्ती से चल रहे हैं, खुद का डर से चल रहे हैं, जो खुदा का डर से नहीं चल रहे हैं, खुद की इच्छा से, खुद का शरीर से, खुद की आत्माओं से चल रहे हैं वो लोग। इसीलिए नाकामयाबी, डर, खौफ, अपवित्रता और अशुद्धता और बलवा क्या कर रहे हैं? बलवा मतलब प्रभु का विरुद्ध काम करने की काम कर रहे हैं। किसने भेजा आपको? क्यों आप इस पृथ्वी पर हो? क्या खुदा की योजना है या क्या आपकी योजना है? आपने कुछ रच के आया क्या? तो क्यों ना आप खुदा की पुस्तक को पढ़ रहे हो कि खुदा मेरे बारे में तेरे लिए क्या, तेरे योजना, तेरे विचार मेरे बारे में क्या है। वो तो यूं ही कहता है ना यिर्मयाह 29:11 में, मेरे पास तेरे लिए अच्छी योजना है, लाभ की है, हानि की नहीं। फिर ये बड़े बड़े दीवार, ये राक्षस जैसे लोग, बेटा वो इसलिए है कि तू जाए और उनके गर्दन पर अपने पैर को रखे। क्या मजा आ गया। ताकतवर को ताकतवर गिराने में क्या मजा है? कोई कमजोर आगे बढ़े, वो तो बोलता है तेरे को मैं काट के ना आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। लेकिन वो बच्चा कहता है कौन खिलाएगा? तू आज देखेगा बेटा। तू तो आया बर्छी लेकर, भाला लेकर, और तेरा चमड़ी और तेरा ये बड़ा लौथ का जैसा शरीर लेकर। देख मैं आया हूं यहोवा के नाम से। बोलिए हालेलुया। जो परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं वो परमेश्वर का आत्मा लेकर जाते हैं। उनके पास कोई और अस्त्र शस्त्र और औजार नहीं है। वो सुनते हैं वही जो वो सुनाता है, वो देखते हैं वही जो वो दिखाता है, वो समझते हैं वही जो वो समझाता है। एक बार मेरा पापा बोला बेटा कभी भी मैं गाली दूं
मेरे पापा बहुत गंदे गाली देते थे, कभी भी मैं गाली दूं तो विश्वास करके तुझे नहीं दे रहा हूं, और वो मेरे दिमाग में रग रग में चला गया वो बात। फिर एक दिन आया, एक दिन क्या, मेरे पापा रोज देते थे, बहुत गालियां देने लगा, इतने गंदे गंदे गालियां, शायद आप लोगों ने सुना होगा थोड़ा बहुत, अगर आपके भी पापा लोग दारू पीते हो तो उनका आत्मा अलग रहता है, वो एनर्जी अलग चलाता है। तो मुझे मालूम पड़ा ये गालियां मेरे लिए, आपको मालूम पड़ना चाहिए आपका पप्पा का हर बात, वो बोलता है मैं तुझे मारूंगा, तो वो तेरे लिए नहीं है अगर तू उसके आत्मा से चलाया जा रहा है। अभी बहुत सारे संकट के समय आएंगे, बोलिए आएंगे, मेरे लिए नहीं है, मैं तो जीतूंगा भाई, मैं तो प्रभु के साथ चलूंगा, ये संकट के समय में मैं नाचूंगा, मैं कूदूंगा, मैं प्रभु के बारे में गुणगान गाऊंगा, मैं ज्ञान से चलूंगा, भाई ज्ञान से चलूंगा। अरे तू तो मूर्ख है, ज्ञान कहां से चलेगा? उस बहन से हम पूछा, भाई आप कितना पढ़ाई किया? हम तो पढ़ाई नहीं किया, मूर्ख है। बोलिए हम मूर्ख है, लेकिन हमारे पास ज्ञान है, वो हमें चलाता है, वो हमें बताता है और हमें वही समझता है। इतने बड़े 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 आजानुबाहु है, 3 मंजिल तक उनकी ऊंचाई है, और एक दो नहीं है। दाऊद ने किसको गिराया? एक गोलियत को। अभी किसको गिराना है? पूरे बड़े राष्ट्र को, कानान को गिराना है। ये आसान बात नहीं है, लेकिन आप और मैं गिरा सकेंगे। बोलिए हालेलुया। सिर्फ आपको देखना है, क्या करना है? सुनना है, समझना है, उसके अनुसार। नीति वचन 3 अध्याय और 5वां आयत में यूं कहता है, अपने खुद के बुद्धि पर टिके ना रहे भाई, ये बच्चों, खुद के बुद्धि पर टिके ना रहे, खुद के विचार और खुद की इच्छाओं के अनुसार ना चल, जैसा तुझे चाहता है वैसा ना चल। खुद के बुद्धि में तू ज्ञानवंत ना रहा, परंतु अपने सारे मार्गों को मेरे सामने ढाल, निछावर कर दे, और मैं उसे सीधाई कर दूंगा, मुलायम करूंगा, ताकि तू वहां से जयवंत होकर गुजरे। कैसा गुजरे? हालेलुया। क्योंकि तेरा बाप जिंदा है, वो तेरे साथ है। वो 3 कांटों पर, 3 किलो पर लटकाया गया वो नहीं है, वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा, और वो ऊपर स्वर्गीय स्थानों में गया, और वो फिर से आएगा तुझे और मुझे वहां ले जाने। वो 3.5 साल का सेवकाई किया। कितने साल का? क्या अधूरा बाप है? अधूरा है क्या? फिर 3.5 साल क्यों सेवा किया? बोलिए बचा 3.5 साल। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बच्चा 3.5 साल उसकी दुल्हन करेगी, और वो पूरा होते ही वो दुल्हा आ जाएगा। हम दोनों साथ में करेंगे ना भाई, है ना दादा? मी आणि तुझी वहिनी सोबत सेवा करणार. बोला हालेलुया. अर्धवट नाही राहणार काय पण. हालेलुया. मसीह और उसकी दुल्हन दोनों साथ में करेंगे. बोलिए हालेलुया. उनकी पूरी सेवकाई 7 साल की होगी. बोलिए हालेलुया. वो आएगा, सिर्फ हमको देखना है, वही देखना है जो वो दिखा रहा है, वही सुनना है जो सुना रहा है, वही समझना है वो जो समझा रहा है। 10 के 10 अगर कुछ भी समझे, न दाएं मोड़ न बाएं मोड़, जो कुछ खुदा बाप तुझसे कहता है इसकी बहुत ही चौकसी कर। क्या करना है? हाँ, किसी और चीज की चौकसी नहीं करना है, इसी की चौकसी कर. कसं पैसे येणार, कसं पैसे येणार, कसं पैसे येणार, माझं घर कसं चालणार? त्याच्याकडे पैसे आहेत तो तसं बोलतो. अरे देवाचं वचन आहे का नाही? दरिद्रांना अमीर करतोय, कमजोरांना सामर्थ्यशाली करतोय, मूर्खांना ज्ञानवंत करतोय. ते देवाचं वचन आहे. जर आहे तर त्या वचनानुसार जीवन जगा, उस वचन के अनुसार चलो, तो जरूर आप आशीषित रहेंगे. 10 के 10 लोग क्या बोल रहे हैं उसकी नहीं, परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है. वो कालेब, वो दोनों ने उनको चुप करा दिया, उनको चुप करा दिया. उनको बोला भाई मंजिल तक पहुंचना वो बड़ी बात नहीं है. मंजिल तक पहुंच गए. कहां तक पहुंच गए? कानान तक पहुंच गए ना, सबके सब पहुंच गए ना. सिर्फ क्या करना है? आक्रमण करना है, अंदर जाना है ना. प्रभु यीशु मसीह आएगा आएगा आएगा. आ गया आ गया आ गया. और रह गए कुछ लोग नीचे. क्यों रह गए?
क्या गलती की उन्होंने? वो कुछ लोग जो रह गए वो कौन है मालूम है? वो भी कुंवारियां थे, वो पापी लोग नहीं थे। वो कौन है? कुंवारियां थे ना। 10 के 10 कुंवारियां गए मस्त सज के, नाचते, दिया थे उनके हाथों में, और क्या थी उनके पास? खूबसूरती थी। किसकी खूबसूरती थी? मसीह का। किसकी खूबसूरती थी? मसीह का। और पूरी तरह से पवित्र थे, शुद्ध थे। वो लोग पहुंच गए और वहां तक पहुंच गए, दरवाजे तक पहुंच गए और दरवाजे तक पहुंच गए, और पहुंचने के बाद सब के सब सो गए। थक गए ना, सब के सब थक गए। 10 के 10 थक गए, 10 के 10 सो गए, लेकिन तूरी की आवाज हुई और 10 के 10 उठ गए, और 10 के 10 अंदर घुस नहीं पाए। सिर्फ 5 घुसे, उन 5 में से आप रहेंगे। बोलिए आमीन। क्योंकि आप ज्ञानी हो। कैसे ज्ञानी हैं आप वो देखते हो जो वो दिखाता है, आप वो सुनते हो जो वो सुनाता है, आप वैसा समझते हो जैसा वो समझाता है। बेटा मैंने गाली दिया, लेकिन ये गाली तेरे लिए। हाँ पापा। मैंने क्या बोला? हाँ पापा। अगर मेरे पापा के दिल में कोई बेटा घुसा है 3 बेटों में से, वो सिर्फ जॉय। क्यों? क्योंकि वो समझ गया उसके बाप को। बोलिए हालेलुया। जो कोई बाप को समझ जाता है वो बाप के दिल में घुस जाता है, और जो कोई बाप के दिल में घुस जाता है वो कदापि यहां नहीं रहता है। हालेलुया। कहां जाता है? ऊपर जाता है। हमारे सर बोलते थे इनर्ट गैस है ना, इट नेवर मिक्सेस विद एनीथिंग। इनर्ट गैस मतलब वो ऐसा गैस होता है, वो किसी के साथ मिक्स नहीं होता, वो सीधा ऊपर चला जाता है। और प्रभु हमको इनर्ट गैस बनाएगा, उसका समय आएगा। बोलिए हालेलुया। हम हमारे डेस्टिनी तक पहुंचना उतना ही नहीं, लेकिन पहुंचने के बाद क्या होना चाहिए? कैसे पहुंच रहे हैं उस बात को चलना चाहिए। प्रभु आपसे चाहता है कि आप उन चीजों को देखें, अपने आप को परखें कि किस चीज से मैं चलाया जा रहा हूं। रोम का पत्र 8वां अध्याय 5वां वचन कहता है, जो शरीर के अनुसार जीते हैं उनका मन शारीरिक बातों पर रहता है। किसके ऊपर रहता है? शारीरिक बातों पर। इधर पास्टर साहब खड़े होंगे, दशवांश लाया कि नहीं लाया? जल्दी बार उधर पे, दशवांश लाया कि नहीं? नहीं लाया? नहीं। बोलिए अभी पास्टर अलग है। बोलिए अभी पास्टर अलग है। बोलिए अलग है, क्योंकि हम लोग का जर्नी उधर है। हालेलुया। हम लोग अभी पैसे के पीछे नहीं है, हम लोग अभी यीशु के पीछे। बोले यीशु के पीछे। हमारे विचार बदले हो गए, हमारे सोच बदले हो गए। हम लोग देह से चलाए जाने वाले नहीं है। किसके साथ चलाए जाने वाले नहीं है? देह के साथ। परमेश्वर का आत्मा चलाता है। हमको मालूम है अच्छा करना क्या है, बुरा करना क्या है। हमको मालूम है दशवांश देना है, दान अर्पण देना है, क्या देना है, नहीं देना है, हमको मालूम है। हमको ये नहीं मालूम कि दूसरे का गला दबा के पैर ऊपर रखना है। हमारे भाई का गला दबाना हमको नहीं मालूम, शत्रु का गला दबाना मालूम है, शत्रु के गर्दन पर पैर रखना मालूम है। बोली हालेलुया। वो तभी कर सकेंगे जब हम साफ तरीके से वो देखेंगे जो प्रभु दिखाता है, वो समझेंगे जो प्रभु समझाता है, वो सुनेंगे जो प्रभु सुनाता है। वो जो लोग हैं जो शरीर से चलाए जाते हैं, उनका मन पूरी तरह से किस पर रहता है? देयर माइंड्स ऑन द थिंग्स ऑफ द फ्लैश। शारीरिक बातों पर ही उनका मन रहता है। दादा के पास गाड़ी है, मेरे पास भी क्या आने का? क्यों ना, तेरे पास स्कूटर है ना। आप प्रभु के वचन को नहीं भरते हो, प्रभु के बात को नहीं सुनते हो, प्रभु के विचार को नहीं जानते हो, प्रभु के बात को सुनो, प्रभु के बात को ध्यान दो, तभी आप कालेब और यहोशुआ जैसा हो जाएंगे। आप आत्मा से चलाए जाएंगे। 10 के 10 शायद कुछ देखते हो, आप कुछ अलग देखोगे। बोलिए हालेलुया। आप कुछ अलग सुनोगे। बोलो हालेलुया। आप कुछ अलग समझोगे। बोलो हालेलुया। आप बोलेंगे लेट्स गो एट वंस। क्या बोलेंगे आप? एक साथ, एक दम में चलो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि वो इस कोने से चमकेगा उस कोने तक चमकता, जैसा आकाश में क्या होता है, वो बिजली चमकती है, वैसे वो आएगा। लेकिन ये लोग जो एट वंस के लोग हैं, जो तुरंत प्रभु की बात को समझ जाते हैं, प्रभु की बात को देख लेते हैं, प्रभु की बात को सुन लेते हैं, वो एट वंस यहां से गायब हो जाएंगे। बहुत जल्दी है उसका आगमन, इसलिए वो हमको तैयार कर रहा है। हमको सिर्फ यहां पर पास्टर वाघ चोरी नहीं चाहिए, हमको ये सब पास्टर वाघ चोरी चाहिए।
उसी आत्मा से भरना है, वैसा ही बात करना है। 10 के 10 बाहर के लोग कुछ भी बात करें, हमें वही बात करना है जो हमें प्रभु का आत्मा दिखा रहा है, जो सुना रहा है, जो समझा रहा है। कालेब और योशु, उन्होंने अपने मन को बना लिया, अपने विचार को बना लिया, और उन्होंने प्रभु की आवाज को सुनने लगे, और वो लोग तैयार हो गए किससे युद्ध करने के लिए? कतेहोन सिस्टम, वो ग्रीक वर्ड है कतेहोन। वही बात होगा। बैंक में बहुत पैसा है, बैंक में आया नहीं, फिर डाला, आया नहीं, मेरा पैसा नहीं आ रहा है, काट डाला, चला नहीं, मेरा पैसा चल रहा है नहीं। वो बहुत नजदीक है, बहुत आप सोच नहीं सकते उतना नजदीक है। सब तैयार है, सिर्फ आम जनता तक आना है। आपका रुपया रुपया नहीं रहेगा, सब तैयार है, सिर्फ आप तक आना है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कतेहोन सिस्टम, मतलब इस अंत समय में एक सिस्टम काम कर रहा है। वो किसके विरुद्ध है? हर इंसान जात के विरुद्ध है, और उसमें सिर्फ एक ही टिक पाएगा। कौन टिक पाएगा? वो जो परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं। बुद्धिमानों का बुद्धि फेल हो जाएगी, ज्ञानियों का ज्ञान फेल हो जाएगा, ताकतवरों के ताकत फेल हो जाएंगे। डरो मत, कमजोर मत हो, घबराओ मत, डॉक्टर्स के पास मत जाओ, प्रभु पे भरोसा रखो। प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ लगाइए, प्रार्थना कर रहे हो तो प्रभु ने क्या बोला? चंगा हो जाएगा। हात लावून प्रार्थना केला तर काय होणार? बरं होणार। प्रभूने सांगितलं होणारच, बोला होणारच, 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 होणारच। आणि मला समजलं, बस तेल लावून प्रार्थना करा तर तो शुद्ध होणारच, होणारच, होणारच। आणि मला समजलं। कोणाला समजलं पाहिजे? मला, माझ्या भावाला नाही। मला समजलं, माझी किल्ली उघडली तर बस। हालेलुया। दुसऱ्यांना समजवतो 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 म्हातारा होणार। समजलं की नाही? अरे समजून घे ना, स्वतः नाही समजणार है ना। मला समजायला पाहिजे। इफ वी नो देन देयर इज अ पॉवर। हालेलुया। रोमकरपत्र 8वां अध्याय 7 ते 9। Because the mind of flesh is hostile. कारण देह स्वभावाचे चिंतन हे देवाबरोबर वैर आहे, ते देवाच्या नियमशास्त्राच्या अधीन नाही। हाँ, देवाच्या नियमशास्त्राचा अधीन, त्यासाठी ते देवा अनुसार वागणार, खुद के इच्छा से चलेंगे। लेकिन आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपको प्रभु का इच्छा से चलना है, आपको प्रभु के साथ दुश्मनी नहीं लेना है। प्रभु ने बोला ये सफेद है तो सफेद है। लाख लोग आके कुछ भी कलर बोले, मानना नहीं। प्रभु ने बोला आप जीतोगे तो जीतोगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए जीतेंगे हम, ये जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। हालेलुया। प्रभु ने बोला इसलिए जीतेंगे, है ना। हमारी जिंदगी कौन से खेल में हमने अपने ताकत से जीता है? कोई भी खेल में नहीं। मेरा बड़ा भाई बोलता है तेरे को चर्बी है, तू बाप का खाता है। बाप का ही खाता है। हालेलुया, बोला हालेलुया। और क्या खाएगा ये बेकारी, और क्या खाएगा ये कमजोर, और क्या ताकत बताएगा? मैं बोला आप भी खाता नहीं भाई, मैं मरने तक खाऊंगा। कौन मरने तक? अगर मर गया मैं तो तब तक खाएगा, नहीं मरा तो बोलो जिंदाबाद। बोली हालेलुया। पैदा क्यों हुआ? बाप का खाने के लिए पैदा हुआ, बाप का सुनने के लिए पैदा हुआ, बाप का समझने के लिए पैदा हुआ, बाप की इच्छा अनुसार जीने के लिए पैदा हुआ, और किसी का नहीं। दैट्स इट। जो बाप का सुनता है उसके पास बाप का ही चर्बी होता है, नहीं तो खौफ होता है। अगर आपको पता होगा सबसे ताकतवर सामर्थ्यशाली अधिकार किसका है तो आप उसकी बात मानोगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप मूर्ख हो, आप डरपोक हो, आप नाकामयाब लोग हो,
आप दुष्ट लोग हो जो बाप के बात पर शक करते हो। मेरा पापा सो रहा है। बोले मेरा पापा सो रहा है। तूफान आए, लू आए, हवाएं छूटे और इस जहाज को मारे, पापा सो रहा है। हालेलुया। उठा, खबरदार। मेरा पापा उठा तो खबरदार। वो उठा और बोला शांत हो जा। हालेलुया। हमको समझना है कौन हमारा परमेश्वर है, कौन हमको चला रहा है। तू मुझे डराएगा? वो बोलता है तूफान आएगी, हवाएं चलेगी, बारिश आएगी और उस घर को जोर से मारेगी। मारेगी कि नहीं? मारने दो। किसको आना है मेरे विरुद्ध मरने के लिए, आने दो। जिसको मेरे विरुद्ध पुकारना है पुकारने दो। मेरे पास कोई ये दुनिया की ताकत नहीं है, अकल नहीं है, ना पैसा है, लेकिन जो मेरे पास है, बोली हालेलुया। वो इन सब आने वाले को एक सेकंड में ठुस शांत हो जाएंगे। हालेलुया। उसकी आवाज को सुनना है, उसके बात से चलना है। पप्पा से दुश्मनी नहीं लेने का, किसी भी कीमत में नहीं लेने का। अगर प्रभु ने बोला मैं सो रहा हूं, जा उसको बोल शांत हो जा, तो खड़ा रहने का, भले सुने नहीं सुने। ए हवा शांत, ए तूफान शांत। वो सुनता है नहीं सुनता है, ये ठीक होता है नहीं होता है, मैं हाथ लगेगा, अरे ठीक हो जा। क्यों? क्या? कहां से घमंड है? हीलर है? नहीं। ट्रेनिंग लिया? नहीं। बाइबल कॉलेज गया? नहीं। फिर कौन सिखाया? कोई एक बहुत बड़ा सेवक आया और आके कोई एक झापड़ा मारा, बोला प्रभु का आत्मा मुझे छोड़कर तेरे पास कहां से आया? उनको लगता है उनके पास प्रभु का आत्मा है, असली हकीकत में तो ये छोटा सा झुंड डर मारता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ है। इस अंत समय में अंत समय के नबी आप है। ये प्रभु की योजना है। कैसे मैं पप्पा का दुश्मन बनूं? कैसे मैं पप्पा का विरुद्ध बोल सकता हूं? इट डज नॉट सबमिट टू गॉड। वो प्रभु का अधीन हो ही नहीं सकता है। शरीर प्रभु का अधीन नहीं होता है, उसके नियमों का अधीन नहीं होता है। वो खुद का ही चलाता है। वो अपना खुद के ताकतों को देखता है। प्रभु के अभिवचनों पर भरोसा नहीं करता है, प्रभु के बातों पर भरोसा नहीं करता है। फॉर दे विल से अ स्लाई वर्ड्स। कैसे वर्ड्स बोलेंगे वो? बोले स्लाई वर्ड्स। स्लाई वर्ड्स मतलब हा चांगलंच आहे, बघा ना तिकडचं फळ कसं आहे, मोठे मोठे फळ आहे, असं आम्ही 2-2 लोक घेऊन आलो, माणसं पण खूप मोठे मोठे आहे, भिंत पण खूप मोठा आहे. अगं भाई काय झालं? देवाचा आत्मा नाहीये. सेइंग द सेम थिंग, एकच शब्द बोलत आहे, तेच भाषा बोलत आहे, तेच शब्द बोलत आहे, पण त्याच्यामध्ये ते सामर्थ्य नाहीये. भिताडाची आत्मा आहे, भीती टाकण्याची आत्मा आहे. परमेश्वराचा आत्मा त्यांच्यामध्ये नाहीये. परंतु प्रभू या अंतिम समयामध्ये आणि देव बाप्पा आपल्याला बोलत आहे की 2024 मध्ये अद्भुत रीतीने तुमचा मी उपयोग करणार. माझी आत्मा तुम्हामध्ये भरीन. तुम्हाला आणखीन दुसरं काही जर गरजेचं नाहीये. मी चांगलं बोलू शकतो का नाही, मी असं बोलणार, तसं बोलणार, मी दादा सारखं बोलणार. तू कसं पण बोल, पण माझा आत्माने बोल. बोला हालेलुया. काहीतरी तुला चांगलं चांगलं शब्द वापरायची गरज नाहीये. जे तुझ्याकडे आहे तेच घेऊन जा. गिदोन काय करत आहे? ए शूरवीर गिदोन क्या कर रहा है? जो तेरे पास है वो लेके चल. इसीलिए गिदोन बड़ा तलवार लिया नहीं. क्या था गिदोन के पास? मटका. क्या था गिदोन के पास? मशाल. क्या था गिदोन के पास? यीशु का नाम. बोली यीशु नाम सदा ऊंचा रहे, सदा मैं स्तुति करूंगा. हालेलुया. परमेश्वर का प्यार के बारे में वो लोग बोल ही नहीं सकते हैं, व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं. और परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आपका ध्यान उसके बातों पर रहे, आपका कान उसके बातों पर रहे, आपका मन उस पर लगा रहे. लेकिन दुष्ट चाहता है कि आप क्या हो जाओ? तितिर बितिर हो जाओ. तूफान, हे प्रभु मैं चलू क्या? चल लिया ना, पहुंच गया ना, फिर इधर उधर क्यों देखा? डर मत. देखा ना, जो तेरे साथ है वो तेरे को उठाएगा.
बोलेगा पेतरा घाबरू नको, फिर से पानी पे चलाएगा, फिर से पानी पे चलाएगा, असंभव बातों को संभव करेगा, निराशाओं को आशाओं में बदलेगा, सबके सामने साबित करेगा तू मेरा अच्छा बच्चा है, तूने यहां वहां नहीं देखा है, तूने दूसरे लोग का गीत नहीं गाया है, तूने मेरा ही गीत गाया है, तूने दूसरों का भाषा नहीं बोला है, तूने मेरा ही भाषा बोला है, इसलिए मैं तुझे फिर से, तू घबराया तो भी, तू गिर गया तो भी, तू डगमगाया तो भी, मैं तुझे उठाऊंगा, क्योंकि तूने बोला है ए प्रभु मदद कर। उस गिरावट में भी तेरा कोई दूसरा सहारा नहीं था, तेरे मुंह में कोई और आवाज नहीं थी, तेरे मुंह में यही आवाज थी, प्रभु मदद कर। आया एक अंधा था, उसको ठीक किया। क्या दिख रहा है बेटा? वो बोला बड़ा बड़ा पेड़ दिख रहा है। अरे काय झाला तुझा डोळ्यांना? क्या दिख रहा है बेटा? पेड़ दिख रहा है। कोई बात नहीं, तूने सच बोला, मैं तेरे लिए हूं। क्या बोलता है प्रभु? मैं तेरे लिए हूं। मैंने तेरे को पूछा क्या दिख रहा है, तूने कोशिश की देखने के लिए कि क्या दिख रहा है, इसलिए क्योंकि सच बोला, इसलिए कमजोरी को तूने प्रभु के सामने रखा। वो प्रभु तेरे को फिर से छुएगा और पूछेगा क्या दिख रहा है? बोलेगा माणसं दिसत आहे। बोला हालेलुया, हालेलुया। तेच बघायचं तो तुला दाखवत आहे, तेच ऐकायचं जो तुला बोलत आहे, तेच समजून घ्यायचा जो तुला समजवत आहे। आणि ह्या पिढीमध्ये प्रभूची आत्मा अद्भुत रीतीने काम करणार, म्हणजे ते पाहणार जो ते दाखवत आहे, ते ऐकणार तो जो बोलत आहे, तेच समजून घेणार जे ते अपना प्रभु समझाता है। प्रभु चाहता है कि आप देखें, ध्यान से देखें, हर चीज में देखें। मैंने बोला चप्पल क्यों बदल गया प्रभु? मैंने तो अच्छा शूज पहना था, कैसा गया पॉलिश कराने? अब गया तो भी गया, तेरे मन को क्या हो गया? रखले बोल दिया, और बाद में रखले बोलने के बाद क्वेश्चन गिरा, मैं पहन के क्या जाऊं? प्रभु बोलता है कुछ भी जा, मेरी आत्मा वहां पर काम करेगा। हालेलुया। प्रभु का बात को सुनना है, प्रभु के बात को समझना है, प्रभु के बात को देखना है, वो जो दिखा रहा है वो देखना है, क्योंकि आप अंत समय के नबी हो। आपका उम्र 90 साल हो गया, घबराओ मत। एक पैर किधर है कब्र में? किसी और करेगा, आपका एक पैर ऊपर है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आपको कब्र के लिए नहीं बनाया है, आपका रिटायरमेंट लाइफ नहीं है। बोलिए ये तो चालू है, बोलिए ये तो शुरुआत है, बोलिए ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैंने किया था वो सब प्रैक्टिस था, अब भी स्टार्ट कर रहा है, अब भी मैदान में उतरा है, अभी अभी प्रभु का अभिषेक आया है, अभी अभी उसने मुझे छुआ है और मेरा जीवन बदल गया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट नहीं चाहता है कि आप प्रभु के बात को देखें, इसलिए वो तूफान, वो लहरें, वो आवाज, वो बड़े बड़े फल बेटा तू खाएगा, लेकिन मेरे को क्या दिख रहा है? वो खा के वो उतने बड़े हो गए। अरे बेटा तेरे लिए है, तेरा सोच चेंज कर, बदल दे। उधर के लोग बहुत कुछ है, वही स्थान मैं तुझे दे रहा हूं, वो जगह तेरे लिए है। प्रभु चाहता है कि आप उसकी दृष्टि से देखें, उसके विचार आप में आ जाए, असंभव देख के हंसने लगो और बोलो जरूर मेरे लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ संभव करेगा। 10 के 10 बैड रिपोर्ट लाए, आपके पास गुड रिपोर्ट होना चाहिए। आपके पास गुड रिपोर्ट तभी रहेगा जब आप प्रभु के अनुसार देखोगे। गए वो लोग, यहां पे लिखा है गिनती 13वां अध्याय उसका 32 से 33 में कि दे वेंट, और वो लोग गए और वो लोग पूरा अच्छा से खोजे। क्या किया वो लोगों ने? ऐसा क्या खोजा जिससे कि तुम दूसरे का हड्डी को तोड़ देता है? ये काम के लिए तो ने प्रभु का दास मिला, प्रभु का दास है, अभी तू मर जाएगा। और कौन सा दास ने ऐसा प्रोफेसी किया यशायाह को छोड़ के? कोई भी दास ने नहीं किया ऐसा। लेकिन यशायाह भी वो कदम नीचे उतर नहीं पाया। आवाज आई ऊपर से, बोली हालेलुया। हमारा प्रभु बोलता है उसके बच्चों के लिए, हमारा प्रभु कहता है उसके बच्चों के लिए। हमारा प्रभु मारेगा, मार नहीं डालेगा, बोलिए हालेलुया। मार डाला भी तो उठाएगा, बोलिए हालेलुया। उसके हाथ में हम सुरक्षित है। हम लोग को उसकी आवाज सुनना है, किसी और का आवाज नहीं। वो लोग गए और बुरा रिपोर्ट लेकर आए, वो लोग गए और लोगों का हड्डियों को तोड़ दिया, वो लोग गए और विश्वास दे नहीं पाए, वो लोग गए और ऐसा समाचार लाए जिससे परमेश्वर की कलीसिया दुखी हो गई।
लेकिन आपके पास अच्छा समाचार होना चाहिए। हालेलुया। वो क्या बोले मालूम है? उनके सामने हम टिड्डियों जैसे थे। कैसे थे? हिंदी मराठी में क्या बोलता अपन? ग्रासों पर, हाँ चिलटस. त्यांचंच नजरेत पण आपण तसंच, आपल्या नजरेत पण तसंच. तेरा नजर में तू ऐसा ठीक है, उसके नजर में तू ऐसा, तेरे को किसे मालूम पड़ा? हाँ, कैसे मालूम पड़ा? किसी ने बोला तेरे को कुछ? आदम, आदम कहां है? मैं नंगा हूं. अरे मैं तेरे को पूछ रहा कहां है और तू बोलता नंगा है. अरे तू कहां है? किसने तेरे को बोला तू नंगा है? क्या तूने उसकी आवाज सुनी? क्या तू वो करने में नाकामयाब हो गया जो मैंने तेरे को बोला कि मेरे आंखों से देख? क्या तू वो समझने में नाकामयाब हो गया जो समझ मैंने तुझे दिया था कि तू सबके ऊपर राज्य करेगा, ये सांप के ऊपर भी, ये अजगर के ऊपर भी? तू तो गाढ़ निद्रा में था, तभी तूने बोला मेरी हड्डी की हड्डी और मांस की मांस, ये तो मेरी रूबरू. अभी क्या हो गया? तेरी पत्नी उधर गया तो तू क्यों नहीं पहचाना? आदम आंख बंद कर लिया था क्या? हाँ प्रभु मैं सो गया. सो कैसे गया था? जब तेरे को मैंने घोर निद्रा में डाला तभी भी तू नहीं सोया, क्योंकि तू मेरे आत्मा से बना है. तेरे को बेहोश कोई नहीं कर सकता है, तू होश नहीं खो सकता है. बोलो प्रभु का मंदिर होश खो नहीं सकता है, प्रभु को सब सुनाई देता है. बोलो हालेलुया. पहिला कोरिन्थ 2 अध्याय 10 वचन आपण थोडा समजून घेऊ की मी कसं 2024 मध्ये देवाचा आत्मामध्ये चालवला जाणार. बोला देवाची आहे, देव बाप्पा जसं बोलणार तसं हलणार. बोले चाहे तूफान आए चाहे आंधी आए हमें कोई नहीं रोक सकता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ये अंत समय में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन उसकी कलीसिया जो उसका नाम लेके चलती है उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती है. हालेलुया. पहिला कोरिन्थ 2 अध्याय 10 वचन. But God has revealed to us by the Spirit. परमेश्वरने काय केलेलं आहे? त्याच्या आत्माने आपल्याला प्रकट केलेलं आहे. वाचत आहे. परंतु खुदावन बाप ने उनको अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया. ओ बोलिए हालेलुया. प्रभु का आत्मा आप में है? बोला ना, है का नाही? तर तो आत्मा तुम्हाला प्रकट करणार है ना. वही आत्मा कालेब में था, वही आत्मा यहोशू में था, वही आत्मा उनमें था, लेकिन वो देह में डिपेंड हो गए, इसीलिए वो प्रभु के विरोधी हो गए, प्रभु के बात को नहीं समझे. लेकिन आज प्रभु का आत्मा आप में है ताकि प्रभु के बातों को आपको बता दे. ये बात तो सच है, वहां के अंगूर बहुत बड़े हैं. ये बात तो सच है, दीवार बहुत मोटे हैं. ये बात तो सच है, वहां के लोग बहुत बड़े बड़े ऊंचे हैं. आज आने के समय में, आने वाले दिनों में बहुत समस्याएं खड़ी होगी. ये बात सच है, लेकिन प्रभु की कलीसिया टिकी रहेगी. जो प्रभु यीशु मसीह पर चट्टान पर बनाई गई है वो तबाह नहीं होगी. कोई उसको तबाह नहीं कर सकता है, वो टिका रहेगा. आगे क्या लिखा है? क्योंकि आत्मा सब बातें, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गूढ़ बातें, यहां तक कि परमेश्वर की गहरी मनुष्य इतना गहरा है, बाइबल बोलता है उसका मन कैसा है? बहुत डेंजर है. बोलता है खा खा खा, अरे इतना खा रहे, इतना खा रहे, खा खा खा, बहुत खा रहा है, बहुत खा रहा है. मनुष्य का मन एकदम रिवर्स है, जितना सामने दिख रहा है उतना अंदर पीछे. बोलता है उसको समझना कितना कठिन है.
लेकिन हमारे पास बहुत ही आशीष की बात है, हम खुदा को समझ सकते हैं क्योंकि उसकी आत्मा हमारे पास, हमारे अंदर है, और वो खुदा की गहरी बातों को क्या करता है? जांचता है। क्यों जांचता है? आपको देने के लिए, आपको प्रकट करने के लिए, ताकि हम अंधेरे में भी ऐसा चले जैसा प्रकाश में चल रहे हैं. घोर अंधकारातून ही मी जात असताना मी भिणार का बरं? तू माझा बरोबर आहे. तर कुठला भीतीचा डेफिनेशन काय? हालेलुया. माझा बुद्धी असंच होता, माझा बरोबर पप्पा आहे तर जाऊ दे पूर्ण दुनियाला भाड में. पप्पा है ना, बस वो क्या करता है? गहरी बातों को, छुपी हुई बातों को, गहरी बातों को, छुपी हुई बातों को, जो कोई देख नहीं सकता है, किसी को मालूम ही नहीं है, और छोटी छोटी बातों को, और ऐसी बातों को. इसमें क्या लिखा है वो सब, ये लिखा किसको मालूम है? सिर्फ पप्पा को मालूम है. पप्पा के पास ही है उन गहरी बातों को, वो जो अब तक प्रकट नहीं हुई. बहुत सारे लोगों ने किताब लिखा होगा, लेकिन और बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए बोला है इसको सील कर दे. कभी के लिए, एंड के लिए, कभी के लिए. बोलिए हमारे लिए भी खजाना रखा है. हालेलुया. वो प्रभु प्रकट करेगा, वो बातों को अनफोल्ड करेगा, खुलासा करेगा, वो बातों को जो आने वाले भविष्य में है, उसकी योजनाओं को, उसके विचारों को जो उसके पास है, वो आपको प्रकट करेगा. 12 वचन क्या है? परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं. बस उसको मालूम है आपको कैसे बचाना है, उसको मालूम है आपको कैसे छुड़ाना है, उसको मालूम है इस अंत समय में आपके अंदर सेवकाई का आत्मा कैसे भरना है, आपसे कैसे सेवा लेना है, उसको मालूम है आपको कैसे तैयार करना है. 12 वचन क्या है? वी हैव नॉट रिसीव्ड, पढ़ेंगे. परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं. परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है. परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है. जो परमेश्वर की ओर से. बोलिए हालेलुया. कौन सा आत्मा आपके पास है? बोलिए वो आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि आप कि हम उन बातों को इसको ध्यान से सुनेंगे कि हम उन बातों को जाने, उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है. यहाँ पे दिए. लिखा है ना, मेरे बाइबल में लिखा है He has given us freely. बोला कैसा दिया है? मुफ्त में दिया है. उसके लिए हमने कुछ भी पेमेंट नहीं दिया. हालेलुया. बोलिए हालेलुया. बोलिए ऐसा, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया. मैं आपको रेफरेंस नहीं बोलेगा, अभी थोड़ा सा सिर्फ बोलेगा. इर्मया को बोलता है, इर्मया तुझे क्या दिख रहा है? इर्मया बोलता है मेरे को ना वो पॉट दिख रहा है. क्या दिख रहा है? हंडा. आणि ते हंडा काय होतंय? बॉइलिंग, उकळतोय, बॉइल हो रहा है. काय होतं ते? कढई दिसत आहे, आणि ते काय होतंय? उकळत आहे. आणि तिचा दिशा जी आहे आपल्यापासून बघितलं तर उत्तरेकडे आहे. हालेलुया. स्पष्ट देखो प्रभु क्या दिखा रहा है, खुला करके देखो. वो सिर्फ ये नहीं बोला कि मटका दिख रहा है, उसने कहा मटका दिख रहा है, और कैसा है? उबल रहा है, और क्या है? उसका थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा झुका हुआ है. किस तरफ पे? उत्तर के तरफ में है. हमारी ओर से देखा तो ध्यान से देखो प्रभु आपको क्या दिखा रहा है. उधर ही आपका छुटकारा है, उधर ही आपका उत्तर है, उधर ही आपके लिए मुक्ति है. बोलता प्रभु क्या दिख रहा है बेटा तेरे को? वो बोलता है इर्मया मेरे को अंजीर दिख रहा है, और अच्छे वाले तो इतने अच्छे कि बहुत अच्छे हैं, और बुरे वाले इतने बुरे हैं कि खा नहीं सकता है. प्रभु के दास लोग भी ऐसे ही हैं, अंतिम समय के सेवक लोग भी ऐसे, 5 इधर 5 इधर. अरे हम लोग तो अच्छा दाम पे रहा था ना खेती में, ये क्या हो गया? रहने दे, खाने का काटने का समय आएगा, हो जाएगा सब. बोलिए हालेलुया. वो समय बहुत नजदीक है. तुझे क्या दिख रहा है? तू वो देख. तुझे क्या सुनाई दे रहा है? वो सुन. अरे एस्केल क्या दिख रहा है? हड्डियां दिख रहे हैं प्रभु. ईमानदारी से बोल क्या दिख रहा है? हड्डियां दिख रही है.
ध्यान से देख, सूखी हड्डियां है, सत्व ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रभु की ओर से देखेंगे ध्यान से, तो प्रभु आप सबको आशीष करें। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, क्योंकि हमारा बलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, हमारा मलयुद्ध न दिखने वाली ताकतों से है। 2024 एक बहुत बड़ा युद्ध, एक बहुत बड़ी योजना, प्रभु के विचार, उसको पूरा करने के लिए क्यों ना हम अपने हाथों को ऊपर उठाए, प्रभु की महिमा करें। इसलिए क्योंकि आपको प्रभु ने चुना है, आपको बहुत कुछ करना है, आपको प्रभु के बच्चों के साथ एक होना है, जुड़ के रहना है, प्रभु ने रखा है खड़ा रहना है, हर आत्मिक ताकतों के विरुद्ध खड़ा रहने के लिए अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि उसका कलाम कहता है, न ताकत से न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। वो उसके आत्मा को उंडेलेगा। क्यों ना हम हमारे पैरों के बल खड़े हो जाएं, क्यों ना हम खुदावन की ओर देखें, क्यों ना खुदावन से प्राप्त करें। ए प्रभु, इन अंतिम समय में मेरे आंखों को मैं खोलता हूं कि मैं वो देख सकूं जो तू दिखा रहा है, मैं वो सुन सकूं जो तू सुना रहा है, मैं वो समझ सकूं जो तू समझा रहा है। क्यों ना हम प्रभु की ओर पुकारे। प्रभु ने हमें चुना है, उसकी महान योजना से हम पुकारे उसे। इसीलिए अब पूरी तरह से अपने आप को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो, अपने विचारों को तैयार करो, अपने हाथों को उठाओ प्रभु की ओर, उससे प्रार्थना करो, उसको धन्यवाद दो क्योंकि उसने आपसे बात की है, उसको धन्यवाद दो क्योंकि उसने आपको तैयार होने के लिए पुकारा है। नैसर्गिक मनुष्य के अनुसार चलने के लिए नहीं, आत्मिक मनुष्य के अनुसार चलने के लिए। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी बातों को हम स्वीकार करते हैं प्रभु, हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हैं ये, हम स्वीकार करते हैं। बोलिए प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं, मैं खड़ा रहूंगा प्रभु जी, मैं ईमानदारी से रहूंगा प्रभु जी, तेरे आत्मा के बातों को स्वीकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी ही भाषा बात करूंगा, मैं विश्वास से जीऊंगा, तेरी इच्छा पूरा करूंगा, मेरे मन के हिसाब से नहीं चलूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. आपका प्याला तैयार रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपका मन तैयार रहे। हालेलुया। वो भरने वाला देरी नहीं करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कुछ भी कम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। बान से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे जीने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे
मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और वो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुपाया, तू तेरी राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु की आत्मा से भरकर कालेब और जोशुआ की तरह आप अनचाही बातों को रोक देंगे, आत्मिक बातें जो नहीं है उसको रोक देंगे, गलत बातों को आप रोक देंगे, आप प्रभु के दूसरे आगमन का प्रचार करेंगे, ये अंध भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को रोक देंगे, ये जो मेमने का रूप लेकर जे ऊल साए हैं उसको तुम रोक दोगे, जो अपने बच्चों को केयर नहीं करते ऐसे शपर्स को तुम रोक दोगे, तुम अंत समय की भविष्यवाणी करोगे, प्रभु की आवाज को सुनने वाले रहोगे, उसके बातों को समझने वाले रहोगे, तुम मसीह की आवाज रहोगे, उलझन की आवाज नहीं, तुम खुदावन की आवाज रहोगे, डर की आवाज नहीं, तुम भक्ति की आवाज रहोगे, अभक्ति की आवाज नहीं, तुम विश्वास की आवाज रहोगे, अविश्वास की आवाज नहीं, तुम सामर्थ की आवाज रहोगे, कमजोरी की आवाज नहीं, तुम सच्चाई की आवाज रहोगे, झूठ की नहीं। खुदा बाप ये आवाजों के लिए धन्यवाद, इन प्यालों के लिए धन्यवाद जिसको तूने अपने रूह से भर दिया, ये प्याले जो तैयार है, ये प्यालों में से जो तेरा तेल उमड़ रहा है, धन्यवाद 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 खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा तेल उमड़ रहा है खुदावन, इस अंत समय के लिए इस परिवार को तैयार किया, ये तो तेरा परिवार है, हमारे सेवक तेरा दास, ये परिवार को हम यीशु के नाम से आशीष करते हैं, ये पूरा परिवार आशीषित रहे, ये पूरा परिवार एकजुट होके दुष्ट के गर्दन पर पैर रखे, दुष्ट के हर विचार नाश हो जाए और ये कलीसिया, ये परिवार बहुतायत से आशीषित रहे, तेरी शांति सबके मनों में काम करे, तेरे आशीष उनके जीवनों में काम करे, मसीह के मीठे और प्यारे नाम से आमीन।